हेलो मित्रों, क्योंकि आप कंसिस्टेंट फायर के इंसिडेंट सुन रहे हैं और इससे रिलेटेड एक आज इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आया हुआ है जो कि बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। और इसको एक्सप्लेन भी किया है वीरेंद्र कुमार पॉल जी ने, जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक ऑथेंटिसिटी है इनके सजेशंस की, और इनके जो भी इन्होंने इस मेंशन किया है कि क्या क्या कमियां हैं जिनको हम फिक्स कर सकते हैं। पर उससे पहले ये समझो कि पीपल्स नंबर ऑफ पीपल्स आर डाइंग एवरी ईयर ड्यू टू फायर बिल्डिंग्स। तो ये प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है? क्या ये पुअर गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, या फिर वीक अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम, या फेलियर ऑफ लॉ है? तो इन चीज़ों को समझेंगे एक न्यूज़ की तरह ना समझ करके एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझते हैं। पहले उसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे किन किन पेपरों पर इसकी रेलेवेंस है। जैसे जीएस पेपर 1 में अर्बनाइजेशन दिया हुआ है, वहाँ क्वेश्चन इससे बेसिस बन सकता है। जीएस 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज दी हुई है, लॉज दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया हुआ है, जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज की स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल और पावर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, और खासकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से बन सकता है। जीएस 4 में पब्लिक सर्विस एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी क्या है पब्लिक ऑफिशियल्स की, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हमारे इनके हो गए। पर बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स डिस्कस सम स्टैटिक फाउंडेशन। कुछ स्टैटिक भी हम साथ में कवर करते चलें तो बेस्ट होगा। आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th की एनसीईआरटी। यहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। आप चाहो तो साथ के साथ इसको कवर कर सकते हो, इससे आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी और साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट होगा। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12th की एनसीईआरटी। यहाँ पर 2 चैप्टर है, एक ह्यूमन सेटलमेंट, चैप्टर नंबर 4 आप देख सकते हो ये, और मैं दिखा देता हूँ इसमें। और साथ में ये है चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, यस, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आप ये चैप्टर भी, ये 2 चैप्टर है जो आप स्टैटिक से कवर कर सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस है। देखो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 12th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पर अर्बन लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। अर्बन प्लानिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उनकी है, और फायर सर्विसेज उनकी है। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या एक फाउंडेशन दी गई है, उसके बाद हम समझेंगे कहाँ वीकनेस है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये SDG 11 है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे एनडीएमए की गाइडलाइन अर्बन डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस को लेकर के बनी हुई है, वो भी हमारे पास स्टैटिक में अवेलेबल है। 2016 में नेशनल बिल्डिंग कोड्स ये आता है, और ये कौन पब्लिश करता है, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिसने प्रोवाइड किया स्टैंडर्ड कि बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड फायर सेफ्टी, इन चीजों के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया नेशनल बिल्डिंग कोड्स 2016 में। ठीक है, तो ये स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होता है हमारा। पर अब कोर क्वेश्चन ये आता है कि जब इतना कुछ है हमारे पास, इतनी प्रोविजंस है, तो फिर व्हाई डू दीज बिल्डिंग्स बिकम अ डेथ ट्रैप? फिर ये डेथ ट्रैप हो कहाँ से रहा है? तो फिर इसको समझते हैं। देखो, बिल्डिंग्स हमारी वल्नरेबल है फायर को लेकर के। क्यों है? इन्होंने ये बताया कि व्हाई इंडियाज बिल्डिंग्स आर वल्नरेबल टू फायर। व्हाई? ये इनका एनालिसिस है। ये कहते हैं कि कंबस्टिबल फैसाड मटेरियल यूज किया गया है। अब कंबस्टिबल फैसाड मटेरियल होता ये है कि जो बिल्डिंग में बाहर मटेरियल्स लगाए जाते हैं डिजाइनिंग के उसमें, तो वो बहुत ही कंबस्टिबल होते हैं, जिनके कारण से जो बहुत रैपिडली फ्लेम्स एक्सटर्नली जो है फैल जाते हैं, जिसके कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाई राइज बिल्डिंग जो है, हाई राइज बिल्डिंग और मॉडिफाइड वंस, ये इनको रिक्वायर होता है एडिशनल सेफ गार्ड। जो मॉडिफाई लोग अपने हिसाब से करवाते हैं, इनको एडिशनल सेफ गार्ड रिक्वायरमेंट इनकी होती है, पर कोई लेता नहीं है। जैसे सेकेंड स्टेयर केसेस होने चाहिए, स्मोक वेंटिलेशन होना चाहिए जब आप एक्सपैंड कर रहे हो। इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण से इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। पुअर मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी सिस्टम। अब आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास होता है, उसको कभी हम चेक नहीं करते, उसमें मूर्छा लग जाता है, फिर वो कभी यूज़ करना हो तो यूज़ भी नहीं कर सकते हो। तो आप देखो ना, पुअर मेंटेनेंस के कारण से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अनऑथराइज्ड चेंजेस हो जाते हैं, एल्टरिंग बिल्डिंग्स विदाउट अप्रूवल। आप बिल्डिंग्स को एल्टर कर देते हो बिना किसी अप्रूवल के। तो इस तरह के चेंजेस होने के कारण भी बाद में उनका यूज समझ में आता है कि भाई क्यों आपने ऐसा किया और क्यों ये घटना हुई। नैरो रोड, इलीगल पार्किंग और इंक्रोचमेंट, ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है, इसके कारण से इनएक्सेसिबल हो जाता है फायर ब्रिगेड्स को, कि फायर ब्रिगेड्स टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। एक ये बहुत बड़ा कारण है। गवर्नमेंट फेलियर तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वीक इन्फोर्समेंट कोड्स हैं, इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन है। अगर ये अपना काम सही से करते हैं तो ये चीज़ें होती ही नहीं। अब वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं? देखो, वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं ये 5 सिंपल से पॉइंट। पहला है कि फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज करना चाहिए हमें इंटीरियर रेनोवेशंस में। फायर रिटार्डेंट्स होंगे तो जब कभी इन केस बाय मिस फॉर्च्यून अगर आग लग भी जाती है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड नहीं करती फायर उसमें। ठीक है, तो हम फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज़ करें। फायर सेफ्टी सिटी अगर हमें बनाना है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सिटी में प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड इन्फोर्समेंट, इन तीनों का कन्वर्जेंस प्रॉपर होना चाहिए। तब जाकर हम एक सिटी को फायर सेफ्टी सिटी बना सकते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स कर सकते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होगा, अगर एक रूम में आग लगे तो दूसरे तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो फायर एस्केप रूट्स होते हैं, उनको मस्ट बी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कंबस्टेबल मटेरियल्स। होता क्या है, डिजाइनिंग के चक्कर में हम हर चीज बहुत ही कंबस्टेबल यूज कर देते हैं और बाद में इन केस कभी फायर लगती है तो वही चीज इतनी स्प्रेड हो जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच मित्रों।